गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आपका सभी का एग्रीकल्चर कोचिंग क्लासेस ग्वालियर से। तो आपको हमने फर्स्ट वाले पार्ट में मेंसुरेशन की मैं बात की थी, इसमें ट्रायंगल के बारे में और चतुर्भुज के बारे में बेटा, ठीक है। त्रिभुज के बारे में बताया था और चतुर्भुज के बारे में बताया था। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में अब देखिए आप, इसमें हम पढ़ते हैं सर्कल। नेक्स्ट पार्ट क्या है आपका? सर्कल बेटा। वृत्त के बारे में पढ़ेंगे इसमें। तो वृत्त क्या होता है? एक इसमें वृत्त में क्या है? सेंटर होता है बेटा। एक वृत्त में क्या होगा? सेंटर। एक सेंटर से एक निश्चित दूरी तक, एक सेंटर से एक निश्चित दूरी तक चारों ओर कवर किया गया क्षेत्र, चारों ओर का यहाँ पे बनाया गया एक वृत्त रहता है, एक एरिया कवर किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वृत्त बोला जाता है। यहाँ पर जो दूरी होती है इसके कर्व तक की, वो क्या कहलाती है? इसमें त्रिज्या कहलाती है बेटा। ये त्रिज्या होती है और ये पूरे दोनों भागों को केंद्र से होकर के जाने वाली रेखा जो होती है वो इसका व्यास कहलाती है। ये पूरी क्या होती है बेटा? व्यास होती है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं व्यास। ये आ जाएगा अपना व्यास। तो त्रिज्या, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो पहला हम लिखते हैं आर क्या है? यहाँ पर अपनी रेडियस हो जाएगी बेटा। आर क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाती है। और अगर व्यास के बारे में पूछा जाता है, व्यास डी से दर्शाते हैं डायमीटर को, तो 2 इंटू त्रिज्या होती है बेटा। और अगर अब कभी हमें त्रिज्या का मान निकालना हो तो व्यास का आधा कर दिया जाता है बेटा। ये त्रिज्या का मान होता है जब आपको व्यास दिया जाए तब, तो ये वैल्यू निकालनी रहती है। तो सबसे पहले वृत्त का व्यास, देखिए पहला फॉर्मूला आपको वही मिला है इसमें। वृत्त का व्यास क्या होता है? 2 इंटू त्रिज्या। ये होता है वृत्त का व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या। त्रिज्या का कितना होता है? 2 गुना होता है। नेक्स्ट आता है अपना वृत्त की परिधि। अच्छा, परिधि होती क्या है? तो एक बिंदु है यहाँ से, या कोई व्यक्ति है, इसके चारों ओर अगर चक्कर लगाए, इस वाली डिस्टेंस को कवर करे, पूरे को, इस वाली दूरी को एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी चली गई है उसे हम क्या बोलते हैं? इसमें इसका परिधि बोला जाता है बेटा। परिधि होती है वृत्त की परिधि। जैसे हम परिमाप निकालते थे और हमें इसमें परिधि से लिखा जाता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या है अपना? पाई आर स्क्वायर। और वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, जैसे वलय क्या होता है? देखो, एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये वाला है, ठीक है। तो बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? R1, बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या। और अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? R2। तो अगर ये पूछा जाए, इस वाले क्षेत्रफल, इसका एरिया पूछा जाए, इस वाले वलय का एरिया पूछा जाए, ये वाला क्या होगा? इस वाले एरिया को पूछा जाए कि ये वाला एरिया क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है अपना वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। ये होता है पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर R2 को क्या माना है? छोटी त्रिज्या माना है बेटा। और R1 को कैसा माना है? बड़ी त्रिज्या माना है। ये केंद्र से होकर के दूरी है दोनों। तो वृत्ताकार, जैसे आपने पार्क में देखा हो, पार्क के अंदर जो चारों ओर रास्ता होती है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आता है, एक वृत्ताकार पार्क होता है उसके लिए, ठीक है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का ये वाला फॉर्मूला होता है बेटा, पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू हम क्या लिखते हैं इसमें? 22/7, 22/7, या फिर 3.14, जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन हो उसी प्रकार से इसमें यूज करनी है बेटा। तो ये अपने सर्कल के बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाले आपको फॉर्मूले, यानी वृत्त की परिधि है, वृत्त का क्षेत्रफल है, व्यास, इन सभी पर बेसिस ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं और क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें क्वेश्चंस देखते हैं, एग्जाम्पल कराते हैं बेटा आपको। देखिए, ये है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि और क्षेत्रफल दोनों वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो यहाँ पर लिखते हैं इसको सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहले जो वैल्यू दी गई है, दिया क्या गया है? ये त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी गई है? आर का मान, आर बराबर दिया गया है 14 सेंटीमीटर। तो पहले, सबसे पहले वृत्त की परिधि का फॉर्मूला लगाइए। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी बेटा? 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर।
तो 2 पाई आर, 2 इंटू पाई का मान, यहाँ पर देखिए 2 इंटू पाई का मान कितना है 22/7 इंटू आर 14, ठीक है। तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, कितना आ जाएगा 7, इसका मल्टीप्लाई कर लो बेटा, ये 44 इंटू 7, 7 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 28 और 28, ये आ जाएगा 28 और 2 30, 308 आ रहा है बेटा, 28 और 28 ये 30 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 308 मीटर आ जाएगा। क्या में दी गई है अपन को, सेंटीमीटर में वैल्यू दी गई है, तो सेंटीमीटर में रख देंगे। ये आ गया अपना परिधि आ गया, पहले क्या ज्ञात करना है परिधि। अब दूसरा लिया गया है इसमें वृत्त का क्षेत्रफल, सेकंड क्या पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल। आपको एग्जाम में बस ओनली एक वैल्यू पूछी जाएगी बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर, आर कितना है अपना 14, 14 इंटू 14 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2, 7 से कैंसिल कर दो 2 बार, कितना आया 44 इंटू 14, तो 14 से मल्टीप्लाई करो 56, कितना कैरी आया 5, 56 में इसमें फिर से 56 हो जाएगा, 56 में 5 ऐड कर दो बेटा 61, तो ये आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं, इसका यूनिट क्या होगी बेटा वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं हम इसलिए। चलिए तो ये क्लियर हुआ, पहला या तो वृत्त की त्रिज्या पूछी जाए, परिधि पूछी जाएगी, या फिर वृत्त का क्षेत्रफल पूछने के लिए आता है। तो दोनों के ही क्वेश्चन हमने कर दिए यहाँ पर, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 28 मीटर है, रेडियस दी गई है आपको 28 मीटर, और एक खिलाड़ी उसके 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो इसमें क्या होता है, अब एक वृत्ताकार मार्ग है जिसकी त्रिज्या आपको 28 दी गई है, इसकी रेडियस कितनी दी है 28 मीटर, 28 मीटर दी है, ये दी गई है, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि एक खिलाड़ी है, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है जी, इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो मैंने बताया था जब इसके चारों ओर कोई चक्कर लगाया जाता है तो वो कौन सी दूरी होती है बेटा, वो परिधि होती है। क्या ज्ञात किया जाता है परिधि। तो सबसे पहले इसकी त्रिज्या लिख लीजिए, वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या क्या होगी, रेडियस कितनी दी गई है इसकी, त्रिज्या दी गई है बेटा 28 मीटर, ठीक है 28 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चक्कर का दूरी निकाल लो बेटा। तो एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी है बेटा, एक चक्कर में चली गई दूरी किसके बराबर होगी, ये देखो आप यहां से ये दूरी तय करनी है ऐसे चारों ओर, तो ये क्या होती है परिधि होती है, किसके बराबर होगी, वृत्त की परिधि के बराबर होती है बेटा एक चक्कर की दूरी। तो इसका फॉर्मूला रख दीजिए 2 पाई आर, आर का मान क्या है 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर कितना है अपना 28, 7 से ये कैंसिल कर दो 4 बार, 28 हो गया 4 बार, और ये 44 इंटू 4 176 आ जाएगा, 176 मीटर। एक चक्कर लगाने में इतनी दूरी तय हो रही है। तो अब बताइए एक चक्कर में चली गई दूरी इतनी है, ये वाली दूरी है, तो 10 चक्करों में कितनी दूरी तय करेगा वो। तो यहाँ पे लिख लो एक चक्कर की दूरी आ गई, तो 10 चक्कर लगाने में चली गई दूरी, 10 चक्कर लगाने में चली गई दूरी क्या होगी बेटा 10 इंटू एक चक्कर की दूरी लिख लेते हैं बेटा, एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली दूरी ये हो जाएगा। तो कितना लिखेंगे यहाँ पर देखो 10 इंटू 176 मीटर, तो ये हो जाएगा 1760 मीटर। और मीटर को जब हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 का भाग दे देते हैं बेटा, तो ये आ जाएगा 1760 बटे 1000, तो कितना आ जाएगा बेटा जी 1.76 किलोमीटर। ये किलोमीटर में आंसर आ जाता है अपना बेटा,
ये हो जाएगा। सबसे पहले एक चक्कर में चली गई दूरी, फिर उसके बाद में 10 चक्करों में दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक चक्कर में चली गई दूरी किसके बराबर होगी, वृत्त की परिधि के बराबर, क्योंकि एक चक्कर ये चारों ओर इसका कंप्लीट करेगा। ऐसे ही वो कंप्लीट कितने चक्कर लगाएगा, 10 चक्कर। तो टोटल दूरी हम कैसे निकाल लेते हैं, 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। ये हो गई 10 चक्करों में चली गई दूरी। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट डाउन कीजिए बेटा इसको, क्लियर हुआ ये वाला। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला लिखा है, एक घोड़ा 14 मीटर की रस्सी द्वारा, लंबी रस्सी द्वारा खूंटे से बंधा है, बताइए वह कितने क्षेत्रफल की घास को खा सकता है। तो यहाँ पर देखें, इसमें देखो अलग कंडीशन दी गई है। जैसे एक घोड़ा है, मान लो यहाँ पर बना हुआ है और इसकी रस्सी कितनी मीटर लंबी है, 14 मीटर लंबी है। तो ये 14 मीटर लंबी इसकी रस्सी कर दी है। अब आप देख पाएंगे ये चारों ओर इतना कवर कर सकता है इसको, तो यहाँ पे कितने एरिया की घास खा सकता है, तो ये क्षेत्रफल निकालना होगा। इतने एरिया की घास को वो चर सकता है। तो ये क्या होता है, अंदर इसका क्षेत्रफल होता है बेटा, और बाहर चक्कर लगाना वो रहता है इसमें त्रिज्या, जो वो रहता है परिधि। तो देखिए इसमें त्रिज्या कितनी दी गई है बेटा, त्रिज्या r का मान दिया गया है 14 मीटर, ठीक है। कितने क्षेत्रफल की घास को खा सकता है, तो यहां पर देखो घोड़े के द्वारा खाई गई घास कितनी हो जाएगी बेटा, वृत्त का क्षेत्रफल। किसके बराबर होगा वो, वृत्त का क्षेत्रफल। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 14, तो 2 बार इसको वैल्यू लिख देंगे, आर स्क्वायर है इसलिए। देखिए इसमें 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आया 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा अपना 44 इंटू 14। नेक्स्ट आ जाता है ये 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 14 4 जा 56, 6 आया, कैरी का 4 5, और 56 और 5 61। तो ये आ जाएगा अपना, इतने एरिया की घास को वो चर सकता है, क्योंकि यहाँ से इस वाली रस्सी से बना हुआ है, तो इतने एरिया को कवर कर पाएगा, वो क्षेत्रफल को कवर करता है, तो इतने क्षेत्रफल की घास को वो चर सकता है बेटा, ठीक है। इसलिए इसके द्वारा, घोड़े के द्वारा चरी गई घास कितनी होगी, ये आ जाएगा अपना वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होती है। क्लियर हुआ ये वाला। इसमें वैल्यू आपको क्षेत्रफल निकालना है, बस ओनली एरिया फाइंड करना है बेटा। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको जल्दी से। इसी प्रकार आपको लिखना है बेटा, लिखने का टाइप यही होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। और लास्ट में लिख के आना घोड़े के द्वारा चरी गई घास कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट है एक गोलाकार मैदान जिसकी त्रिज्या दी गई है 4.9 मीटर और उसके चारों ओर 0.7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसमें रास्ते का क्षेत्रफल बताना है क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देख लेते हैं, इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा कि ये वाली त्रिज्या आपको कितनी दी गई है, ये दे रहता है। पहले वाली त्रिज्या कितनी दी गई है 4.9, एक गोल मैदान की त्रिज्या दी गई है 4.9, ठीक है, उसके चारों ओर। तो गोल मैदान की यहाँ पे लिख लीजिए 4.9 मीटर, ये हो जाएगी त्रिज्या। अब इसके बाहर जो रास्ता है इसकी त्रिज्या कितनी है, इसका दिया गया है 0.7 मीटर चौड़ा रास्ता है, इतना मीटर चौड़ा है। तो इसकी टोटल त्रिज्या क्या होगी बाहर तक की वैल्यू, ये वाली बताइए, ये कितनी हो जाएगी। तो बाहर की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 4.9 प्लस 0.7, तो ये आ जाएगा 16 और 56, ये आ जाएगा 5.6 मीटर आ जाएगी ये वाली दूरी। ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बाहर की त्रिज्या 5.6 मीटर हो जाएगी बेटा, ठीक है। रास्ते की चौड़ाई दी गई है तो हमने बाहर वाले की त्रिज्या निकाल ली है। तो R1 का मान कितना दिया है 4.9 मीटर,
R1 होता है बाहर की त्रिज्या 5.6 मीटर, ठीक है। और ये वाली दूरी कितनी दी गई है, R2 का मान, R2 का मान दिया है 4.9 मीटर। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है हमें। रास्ते का क्षेत्रफल ये वाला होता है बेटा, ये वाला होता है रास्ते का क्षेत्रफल। इसका वैल्यू बताना है कितना होगा, इस वाले क्षेत्रफल को निकालना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इंटू R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ये वाला होता है बेटा। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई का मान कितना है 22/7 इंटू R1 का स्क्वायर, R1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, देखिए ये 4.9 का स्क्वायर। तो हम इसको क्या है फॉर्मूले में लिख लेते हैं, एक बार लिख लीजिए 5.6 और 5.6 का स्क्वायर माइनस 4.9 का स्क्वायर। तो एक फॉर्मूला होता है अपने पास जिसके द्वारा हम इसको लिख सकते हैं बेटा। फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस कर देते हैं और एक बार माइनस। इसको एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला होता है a² माइनस b² वाला। एक बार वैल्यू को प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो, जिससे क्या है दिक्कत नहीं आएगी सॉल्व करने में। तो कितना आ जाएगा अपना वैल्यू 22/7 इंटू, एक बार प्लस कर दो इसको बेटा, प्लस करने पर ये कितना आएगा 9 और 6 15, 5 और 4 9 और 1 10, ये आ जाएगा 10.5 इंटू, एक बार इसको माइनस कर दीजिए तो ये होगा 0.7, पॉइंट हटाएंगे तो एक और 0 आ जाएगा नीचे, 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा, ये कैंसिल कर देंगे, इसको 22 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका वैल्यू आ जाएगा 23.10 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर आ जाएगा। ये वाला आंसर होगा, इसका मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। ये वाला आंसर आ जाएगा इसमें 23.7, 10 का डिवाइड करना है, यहाँ पे 2.2 हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना। तो एक बार प्लस किया है मैंने इन दोनों को, एक बार माइनस किया है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर सॉल्व हो जाती हैं, ठीक। तो ये होता है वृत्त के लिए, जब वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल निकालना हो, हमें एरिया निकालना हो तब उसका ये वाला फॉर्मूला होता है रास्ते के क्षेत्रफल के लिए। जब एक कोई भी पार्क जैसे गोलाकार है, उसके बाहर एक गोलाकार रास्ता बनाया गया है, तब उसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका रहता है। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बेटा इसमें, जैसा कि पहला लिखा है वृत्त का क्षेत्रफल, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, विकल्प में भी पूछे जाते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो क्या होता है अपना वृत्त का सूत्र क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर होता है बेटा। क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर, ये आता है अपना पाई आर स्क्वायर हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये वाला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा बेटा, ठीक है। अगला देखो, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, तब मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लगाओ, पाई का मान 22/7 इंटू आर, आर कितना है 7 इंटू 7 लिखेंगे, त्रिज्या का मान 7 दिया है तो 7 इंटू 7, तो 1 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 का 7 से गुणा कर दो तो 154 वर्ग मीटर। तो कौन सा आ रहा है अपना, देखो 154 वर्ग मीटर स्क्वायर, ये वाला आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर आ जाएगा ये वाला आंसर। इसका क्षेत्रफल निकालना है। छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाते हैं बेटा। नेक्स्ट दिया है थर्ड वाला, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है और तब इसका व्यास निकालना है, तो पहले त्रिज्या निकाल लीजिए, फिर इसके बाद में व्यास आ जाता है बेटा। तो क्षेत्रफल आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 616 दिया गया है, तो पाई का मान रख दीजिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 616, ये हो जाएगा 616 हो जाएगा, 7 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 डिवाइड में आ जाएगा, तो आर का मान यहाँ पे 616 बटे इंटू 7 बटे 22, तो 22 से इसको कैंसिल कर दो या 11 से करो, ये कितना आ रहा है बेटा 22 से ये कितनी बार कैंसिल हो रहा है 22 से। देखो सबसे पहले यहाँ पे 11 से करेंगे तो 5 और ये हो जाएगा 6, 56 आ जाएगा और ये 2 तो 28 आ जाएगा। 28 इंटू 7 कितना आ रहा है 56
और ये 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा बेटा? 7 दूनी 14 आ जाएगा। 14 और 2 5 19, 196। तो आर का मान कितना आ जाएगा? 14 मीटर आ जाएगा। तो आर 14 आ गया, तो व्यास कितना आ जाएगा अपना? 2 इंटू आर, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 14, 28 आ जाएगा। 28 मीटर कितना आ जाएगा? 28 मीटर आ जाएगा बेटा इसका आंसर। ठीक है, ये वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 28 मीटर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये वाला थर्ड वाला? इसका वैल्यू आ जाएगा 28, क्योंकि हमें व्यास निकालना था। त्रिज्या का मान 14 आ रहा है, व्यास का मान कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। चलिए अगला देखिए। नेक्स्ट है एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या दी गई है 7 मीटर। तो 100 चक्कर लगाने में, तो सबसे पहले एक चक्कर की दूरी निकाल लो। एक चक्कर की दूरी क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या परिधि होती है 2 पाई आर। तो 2 पाई, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितनी आ जाएगी? 44। एक चक्कर में 44 मीटर चलता है, तो 100 चक्करों में कितना चलेगा? 100 चक्कर में 100 का गुणा कर दो 44 से, तो ये कितना हो जाएगा? 4400 मीटर। 4400 मीटर आ जाएगा इसका, यानी आंसर कौन सा होगा इसका? राइट, डी वाला हो जाएगा बेटा। इसका आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट लिखा है फिफ्थ वाले में, एक वृत्ताकार मैदान की बाहरी त्रिज्या r1 है और आंतरिक त्रिज्या r2 है, तब वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल होता है बेटा। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या आता है इसमें? ये आ जाएगा पाई r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। ये वृत्ताकार मैदान नहीं होगा, यहाँ पर रास्ते का क्षेत्रफल होगा बेटा। जो वृत्ताकार रास्ता बनाया गया है उसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा। ठीक है, वृत्ताकार रास्ते का क्षेत्रफल ये आ जाएगा। अगला देखो, वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। ठीक है, नेक्स्ट है वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। यदि उसके चारों ओर 5 चक्कर लगाने में, तो उसके चारों ओर 5 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी क्या होगी? तो त्रिज्या आपको 35 मीटर दी गई है, तो पहले परिधि निकाल लो। एक चक्कर की दूरी क्या होती है? परिधि होती है। तो ये कितनी हो जाएगी? परिधि के बराबर। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है अपना? 2 पाई आर। 2 इंटू 22/7 इंटू आर। आर कितना आ जाएगा अपना? 35। तो 7 से ये 5 आ गया, 44 हो गया। 44 इंटू 5 20, 220 आ रहा है बेटा। 220 मीटर आ गया। ये कितने चक्कर लगाने में? एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी है। तो हमें कितने चक्कर लगाने हैं? 5। 5 का और गुणा कर दो इसमें 220 में, तो 220 इंटू 5, तो ये आ जाएगा अपना 0, 10 और 10 और 1 11, 1100 मीटर आ जाएगा बेटा। 1100 मीटर, यानी दो ऑप्शनों में 1100 मीटर दिया है। कोई बात नहीं, इसमें एक को 100 कर देते हैं, तो अपना सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ये वाला 100 कर देते हैं, या ठीक है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 1100 मीटर हो जाएगा। अगला आता है अपना, इसमें एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 140 मीटर है। 140 मीटर दी गई है, तो उसके 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा? 10 इसके चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करता है? तो ये आ जाएगा, देखो 10 चक्कर लगाने में सबसे पहले एक चक्कर की दूरी क्या होती है? वृत्त की परिधि होती है। तो एक चक्कर लगाने में दूरी तय निकाल लो पहले। एक चक्कर की दूरी कितनी होती है? परिधि के बराबर। और परिधि कितनी आ जाएगी बेटा? इसमें परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई 22/7 इंटू आर का मान कितना दिया है? 140। 140, 2 से ये 20 आया। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ जाएगा 880 मीटर। एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा, तो 10 चक्करों में कितनी करेगा बेटा? 10 चक्कर में
तो 10 चक्करों की हो जाएगी अपनी इसमें ये वाली 880 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 8800 मीटर। मीटर में तो ये आंसर आ रहा है, लेकिन किलोमीटर में आंसर देना है तो क्या करेंगे हम, इसका डिवाइड कर देते हैं। 8800 में 1000 का डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, 8.8 किलोमीटर आ जाएगा, 8.8 किलोमीटर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा अपना, सी। इसका सी राइट आंसर होगा बेटा। 10 चक्कर लगाने में चली गई दूरी हो जाएगी, ठीक है, 10 चक्कर लगाने में चली गई दूरी। तो नेक्स्ट है, देखो ये तो ऑब्जेक्टिव हुए आपके, और इसमें प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी आपको लगाने हैं इसमें बेटा। क्वेश्चंस देखिए अगले, ऑब्जेक्टिव क्लियर हुए, इसका आंसर 8.8 आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चंस आप एक बार सॉल्व करके देखिए, जो हमने अभी क्वेश्चंस कराए हैं उन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चंस है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपका मेंसुरेशन का थर्ड वाले पार्ट वीडियो में मिलेगा आपको। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर